बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है बहुत ही यानी आप कह सकते हैं आसान चैप्टर है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। लेकिन इस चैप्टर का एक आधा आर्टिकल ऐसा है जो बहुत ज़्यादा समझने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ओवरऑल चैप्टर की अगर हम वेटेज की बात करें तो ये आसान है। ग्रोथ एंड डेवलप, तो ये दो टर्म्स डेवलपमेंट और ग्रोथ, इन दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आम तौर पे बाज़ लोग इसको ना इंटरचेंजेबली वो समझते हैं कि शायद ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज़ है, हालांकि ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ हैं। अगर हम साइंटिफिकली बात करें, डेवलपमेंट किसी चीज़ के बनने को कहा जाता है और ग्रोथ जब वो चीज़ बन जाए उसके बढ़ने को कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई शख्स बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हम जब वो शुरू में वो बिज़नेस को बना रहा होता है हम कहते हैं कि ये बिज़नेस को डेवलप कर रहा है, और जब वो बिज़नेस डेवलप हो जाता है, अच्छा खासा चल जाता है, फिर हम कहते हैं ये बिज़नेस अब ग्रो करेगा। तो इसी तरह किसी चीज़ के बनने के प्रोसेस के लिए हम आमतौर पे डेवलपमेंट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और जब वो चीज़ बन जाती है, जब उसके अंदर फिर मज़ीद बढ़ोतरी होती है, चीज़ मज़ीद ना बने लेकिन उसमें चीज़ बढ़ोतरी होती है, तो उसको हम फिर ग्रोथ कहते हैं। जैसे अगर ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमंस आपको पता है ज़ाइगोट से बनता है, और ज़ाइगोट यूनिसेलुलर है, एक सेल है, लेकिन इंसान की बॉडी में अरबों खरबों सेल्स हैं। ठीक हो गया। अब एक सेल अरबों खरबों सेल्स में कैसे सेल डिवाइड होना शुरू करते हैं, इससे 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, फिर ये सेल अरेंज होकर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे मुंह बन गया, मुंह के साथ धड़ लग गया, फिर धड़ के साथ टांगे लगे, बाजू लग गए, बाजू के साथ टांगे अटैच हो गई, कान बनना शुरू हो गए, आँखें बनना शुरू हुई, और मुकम्मल फिर आखिर में आके मुकम्मल इंसान बन जाता है। अब ज़ाइगोट से लेकर इंसान मुकम्मल तौर पे बनने तक ये जो प्रोसेस है ये डेवलपमेंट कहलाता है। मुकम्मल तौर पे जब तक बन नहीं जाता उसको हम कहते हैं ये डेवलपमेंट है। और ज़ाइगोट के बाद जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होती है, मुकम्मल इंसान बनने तक जो इंसान डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस कहलाती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, एम्ब्रियो क्या है, तो ज़ाइगोट के बाद वाली और पूरे ऑर्गेनिज्म बनने से पहले वाली जो जितने भी स्टेजेस हैं उन पे कोई भी ऑर्गेनिज्म वो एम्ब्रियो कहलाता है। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ ज़ाइगोट है और यहाँ मुकम्मल इंसान है, किसी भी स्टेज पे हम उठा के देख लें, हर स्टेज पे जब इंसान की बात करेंगे हम, ये इंसान के एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं। ठीक हो गया। तो डेवलपमेंट क्या है? The progressive changes which are undergone before an organism constitute the adult form. When organism acquire adult form. अब ये adult form से क्या मुराद है कि आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आनी है एक ऑर्गेनिज्म के ज़ाइगोट के अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गेनिज्म का जो ज़ाइगोट है चेंजेस आके वो एक ऐसी शक्ल बनाते हैं जिसको एडल्ट फॉर्म कहा जाता है। तो एडल्ट फॉर्म कोई भी ऐसी शक्ल जिसमें ऑर्गेनिज्म जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है, तो वो उसकी एडल्ट फॉर्म कहलाती है। जैसे आपने फ्रॉक को देखा होगा, जब ज़ाइगोट से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है पहले वो टेडपोल बनता है। अब टेडपोल जब वो होता है लेकिन उसमें वो जवान नहीं होते, फिर वो शक्ल एडॉप्ट करते जो हमें नज़र आ रही होती है आम तौर पे। फिर उसी पहले वो छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता है। उसी शक्ल के अंदर एक जो फ्रॉग है वो मरता भी है और उसके बाद उसकी डेथ भी होती है। तो एडल्ट फॉर्म आखिरी हतमी शक्ल जिसमें ऑर्गेनिज्म ने जवान होना है, मरना है, तो वो जो आखिरी हतमी शक्ल है वो उसकी एडल्ट फॉर्म कहलाती है। इंसान के अंदर जो बच्चा है जिस शक्ल में पैदा होता है वो उसकी एडल्ट फॉर्म है, क्योंकि उसी शक्ल में उसने बड़ा होना है, जवान होना है, नौजवान होना है, उसके बाद बूढ़ा होना है, उसके बाद उसी शक्ल के अंदर उसने मरना है। तो पैदाइश के वक्त ही इंसान की एडल्ट फॉर्म होती है। लेकिन ये काफ़ी सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो शक्लें बदलते हैं। जब ज़ाइगोट से डेवलप होते हैं उसकी डिफरेंट शक्ल होती है, फिर आगे जाते हैं उसकी डिफरेंट शक्ल होती है। जैसे हम इंसेक्ट की बात करें, उनमें एक प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस का, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, मेटामॉर्फोसिस। इनमें ये शक्लें बदल रहे होते हैं कि पहले एक शक्ल आई, लार्वा, प्यूपा, फिर उसके बाद एडल्ट आता है, तो एडल्ट फॉर्म आती है।
तो इसी तरह हमने डेवलपमेंट याद रखनी है कि जब तक आखिरी हतमी शक्ल ना बन जाए जिसमें उस ऑर्गेनिज़म ने बड़ा होना है तो उसकी एडल्ट फॉर्म कहलाती है। तो ये जो सारा प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बन रही होती है ऑर्गेनिज़म के अंदर, वो डेवलपमेंट कहलाते हैं। द प्रोग्रेसिव चेंजेस विच आर अंडरगोन बिफोर एन ऑर्गेनिज़म एक्वायर एडल्ट फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहा जाता है। ये डेवलपमेंट का एक मतलब और भी है कि हमने सिंपल यूनिसेलुलर जाइगोट से मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाना है। तो डेवलपमेंट इज़ ए प्रोग्राम सीरीज ऑफ स्टेजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जिसमें ऑर्गेनिज्म सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जा रहा होता है। जैसे फ्रॉग टेडपोल से फ्रॉग में कन्वर्शन है, तो ये भी डेवलपमेंट के ज़रिए से हो रही होती है। उसके बाद ग्रोथ क्या है? ग्रोथ बेसिकली एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का बड़ा होना है, और आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म जब एक दफ़ा बड़ा हो जाता है दोबारा छोटा नहीं होता। तो ग्रोथ इज़ परमानेंट, और ये जो चेंज आई है ये परमानेंट होती है, इरिवर्सिबल, और वापस ऑर्गेनिज्म छोटा नहीं होता। इंक्रीज इन साइज दैट अकर एज ऑर्गेनिज्म मैच्योर। जो ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है तो उसके अंदर क्या हो रही होती है? ग्रोथ हो, और ये परमानेंट चेंज है और इरिवर्सिबल, ये वापस नहीं जा सकती। एज डेवलपमेंट प्रोसीड, जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो उनमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो चेंज है वो ग्रोथ है। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट में काफ़ी सारी चेंजेस हो रही होती हैं। जब ऑर्गेनिज्म मुकम्मल तौर पे डेवलप हो जाते हैं तो फाइनल चेंज क्या होती है? अब वो ग्रो होना है ऑर्गेनिज्म ने। पहले छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता। जैसे इंसान के एम्ब्रियो की बात करें, इंसान की जो मुकम्मल तौर पे जो डेवलपमेंट है वो 4 महीने में कंप्लीट हो जाती है, और जो प्रेगनेंसी का पीरियड है वो 9 महीने का है। तो जो 5 महीने है वो सिर्फ ग्रोथ होती है, इंसान का साइज़ बड़ा होता है। जब अच्छा खासा साइज़ होता है 9 महीने बाद फिर उसकी पैदाइश होती है, और फिर सारी ज़िंदगी क्या इंसान ग्रोथ ही करता है। डेवलपमेंट सिर्फ वो 4 महीने में कंप्लीट हो जाती है। अब हमने पहले प्लांट के लिहाज से डेवलपमेंट को डिस्कस करना है, फिर एनिमल के लिहाज से। जैसे हर चैप्टर के अंदर रूल है कि पहले थोड़ा सा प्लांट वाला पोर्शन डिस्कस किया जाता है, फिर एनिमल वाला पोर्शन डिस्कस किया जाता है। तो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन प्लांट, सबसे पहले प्लांट में डेवलपमेंट कैसी होती है? पहले सेल बनता है, फिर सेल एलोंगेशन, सेल का साइज़ बढ़ता है, फिर सेल मेच्योर होता है। मेच्योर होने का मतलब है जितना साइज़ सेल ने बढ़ाना है बढ़ा लेता है। जब मुकम्मल तौर पे ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ रुकने से मुराद के सेल मेच्योर हो जाता है, फिर सेल को काम दिया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह कि पहले सपोज हम कहते हैं सेल एक बच्चा है, वो बड़ा होगा, फिर वो मेच्योर होगा, मेच्योर होने के बाद उसको काम दिया जाता है। वो काम टिश्यू और ऑर्गन की शक्ल में, जैसे एक सेल है, अब उसने जाइलम का सेल बनना है, फ्लोएम का सेल बनना है, या कॉर्टेक्स का सेल बनना है, एपिडर्मिस का सेल बनना है, तो वो आखिरी स्टेज में होगा। पहले स्टेज में जस्ट ग्रोथ होती है, सेल बना, बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ, फिर उसको काम मिल गया। अच्छा, उसके बाद ग्रोथ जैसे हमने डिस्कस किया, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। लेकिन प्लांट के अंदर ग्रोथ डिफरेंट अंदाज में होती है। प्लांट हैज़ ग्रोथ पैटर्न कॉल्ड ओपन ग्रोथ, इसको ओपन ग्रोथ कहा जाता है। कैसे? प्लांट में ग्रोथ सारी ज़िंदगी ओपन रहती है, बस ये समझ लें कि सारी ज़िंदगी डेवलपमेंट भी प्लांट में होती रहती है, ग्रोथ भी होती रहती है। कैसे? जैसे खुदा न खास्ता किसी शख्स की ये उंगली कट जाए तो कभी भी दोबारा नहीं बन सकती। हाथ कट गया दोबारा नहीं बन सकता, बाजू कट गया दोबारा नहीं बन सकता, कान कट गया दोबारा नहीं बन सकता। लेकिन प्लांट में एक ब्रांच तोड़ दो दोबारा आ जाती, लीव्स तोड़ दो दोबारा आ जाते हैं, रूट्स काफ़ी सारी काट दो दोबारा आ जाती है, स्टेम काट दो दोबारा बन जाता है। तो प्लांट में जो एडिशन ऑफ स्ट्रक्चर है वो सारी ज़िंदगी होते रहते हैं। ठीक हो गया? इस वजह से प्लांट का जो ग्रोथ का फिनोमिनन है, तो प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट सारी ज़िंदगी चलती रहती है। इसको हम कहते हैं ओपन ग्रोथ, कि प्लांट में सारी ज़िंदगी ग्रोथ होती रहती है। लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म में एक हद तक होती है, उसके बाद वो ग्रोथ रुक जाती है। तो थ्रू आउट द लाइफ सारी ज़िंदगी अगर ग्रोथ होती रही, ओपन ग्रोथ कहलाती है, यानी ग्रोथ ओपन है, बस होती रहेगी। तो ग्रोथ ओपनिंग से क्या मुराद है? या तो स्ट्रक्चर ऐड हों, जैसे रूट्स, नई रूट्स ऐड होती रहती हैं, ब्रांचेज ऐड होती रहती हैं, लीव्स ऐड होते रहते हैं, फ्रूट्स बनते रहते हैं, फ्लावर्स बनते रहते हैं। दूसरा ग्रोथ में ये भी होता है, जो स्टेम और रूट्स हैं ये हमेशा टिप से भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, कि टिप से भी उनकी ग्रोथ जारी रहती है। ये अलग बात है कि रेट में फ़र्क आता है। जैसे हम रेट ऑफ ग्रोथ की अगर हम बात करें, रेट ऑफ ग्रोथ, अगर हम रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ सारी ज़िंदगी एक जैसी प्लांट में नहीं होती। शुरू में स्लो होती है, यानी जब सीड से प्लांट निकलता है तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता निकलता है, फिर अचानक तेज़ हो जाता है, और फिर जब
उसका साइज़ मुकम्मल होने से क्या मुराद है कि जितना साइज़ उसने अचीव करना है, मैक्सिमम साइज़ जब वो अचीव कर लेता है फिर ग्रोथ शुरू हो जाती है। ग्रोथ होनी सारी ज़िंदगी है, लेकिन दरमियान में तेज़ हुई, यानी ग्राफ कुछ इस तरह का बना, पहले आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, फिर तेज़ी से बढ़ी और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रोथ का पैटर्न है ये प्लांट के अंदर अब पहले स्लो है, फिर उसके बाद रैपिड है, और जब मैक्सिमम साइज़ ऑलमोस्ट अचीव हो जाता है फिर स्लो हो जाती है, फिर प्लांट आहिस्ता 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 बढ़ रहा होता है। ठीक है, ये दरख्तों के अंदर आपने कॉमनली देखा होगा कि जब थोड़ा सा पौधा निकल आता है उसके बाद वो बहुत बड़ी तेज़ी से 1-2 साल के अंदर अच्छा खासा दरख्त बन जाता है, और जब वो मुकम्मल तौर पे दरख्त बन जाता है फिर उसके अंदर बहुत ही थोड़ी चेंजेस नज़र आ रही होती हैं, लेकिन दरमियान में जो रेट है वो बहुत तेज़ी से नज़र आता है कि आज 5 पत्ते निकल गए, आज 10 निकल गए, आज 20 हो गए, ऐसे तेज़ी से नहीं। अच्छा, फिर प्लांट भी 2 किस्म के, वेस्कुलर और लोअर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट की जो पूरी बॉडी है उसके अंदर ग्रोथ की सलाहियत है कि उसका हर सेल, ठीक है, वो डेवलपमेंट और ग्रोथ कर सकता है। लेकिन जो वेस्कुलर प्लांट है उसमें 2 किस्म के टिश्यू, एक परमानेंट टिश्यू या इनको डिफरेंशिएटेड टिश्यू भी कहा जाता है कि इन्होंने जस्ट काम करना है, जाइलम, फ्लोएम, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, क्लोरेन काइमा, ये सारे परमानेंट टिश्यू हैं। जब सेल डिफरेंशिएटेड हो जाता है फिर उसके अंदर मज़ीद ग्रोथ नहीं होती। लेकिन दूसरे हमारे पास टिश्यू हैं उनको मेरिस्टेम कहा जाता है, इनके अंदर हमेशा सलाहियत है कि वो डिवाइड होते रहते हैं, और जब एक सेल डिवाइड होता है फिर ये 4 स्टेजेस बाद क्या बन जाता है, डिफरेंशिएटेड बन जाता है। यानी प्लांट की जो बॉडी है उसमें जो मुसलसल ग्रोथ होती है, जब हम हायर प्लांट की बात करते हैं तो मेरिस्टेम की वजह से होती है, इनको ग्रोइंग पॉइंट्स भी कहा जाते हैं। तो आप ये समझ लें कि वेस्कुलर प्लांट की जो बॉडी है इसमें ग्रोथ होती है लेकिन लिमिटेड रीजन्स में हो रही होती, लिमिटेड रीजन्स में हो रही होती। अब ये जो लिमिटेड रीजन्स हैं जिनमें ग्रोथ होती है इनको ग्रोइंग पॉइंट या मेरिस्टेम भी कहा जाता है। तो मेरिस्टेम की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ यंग टिश्यू हैविंग पोटेंशियल टू डिवाइड, जिसमें हमेशा डिवाइड होने की सलाहियत होती है। इसी वजह से जब हम टिश्यू कल्चर टेक्निक के प्लांट से जब कोई टिश्यू लेते हैं तो वो हमेशा मेरिस्टेम से लिया जाएगा, क्योंकि परमानेंट टिश्यू में तो डिवाइड होना नहीं है, तो डिवाइड नहीं होगा तो प्लांट के अंदर जो ओपन ग्रोथ या डेवलपमेंट है कि पहले सेल ने डिवाइड होना है फिर अगली स्टेजेस पूरी होंगी, तो जब सेल ही डिवाइड नहीं होगा तो अगली स्टेजेस भी पूरी नहीं होंगी, वो इसका मतलब है ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है। तो परमानेंट टिश्यू तो कभी भी पूरा प्लांट नहीं बना सकता, लेकिन जो मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम से हमेशा सेल लिए जाते हैं, जब उनको लिक्विड मीडियम में ग्रो करवाया जाता है तो उससे पूरा प्लांट बनाया जा सकता है। तो ये जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है, प्लांट से एक टिश्यू लेके पूरा प्लांट बनाया, अगर हम वेस्कुलर प्लांट की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा किससे लिए जाते हैं, मेरिस्टेम से लिए जाते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा आर्टिकल है कि प्लांट के अंदर ग्रोथ का पैटर्न क्या है। अब अगला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, मेरिस्टेम क्या होती है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स कैसी हैं, फिर ग्रोथ की मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर ग्रोथ प्लांट में होती कैसे, ये तो हमने सिर्फ स्टेजेस के नाम लिखे हैं ना, सेल डिवीजन है, सेल एलोंगेशन है, सेल मैच्योरेशन है, सेल डिफरेंशिएशन है, तो इन स्टेजेस को हम फिर यानी डिस्क्राइब भी करेंगे मुकम्मल तौर पे डिटेल में कि ये सारे काम हो कैसे रहे हैं। तो आज के लेक्चर की इतना ही, अल्लाह हाफिज़।